मैं आप सबका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, जो आज के सेशन का टॉपिक है, हीलिंग नेगेटिव इमोशंस थ्रू ईएफटी। ईएफटी यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। जो ईएफटी है, ये इसका जो पूरा नाम है वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल थेरेपी है। क्योंकि इसको साइकोलॉजिस्ट ने ही इसको इन्वेंट भी किया था। यूएस बेस्ड साइकोलॉजिस्ट थे मिस्टर गैरी क्रेग, जिन्होंने 1990s में इसकी शुरुआत की थी। और उनके अपने प्रोफेसर थे मिस्टर रोजर कैलहन, जो कि उनसे पहले एक थेरेपी को डेवलप कर चुके थे जिसको टीएफटी के नाम से जानते हैं, थॉट इमेजरी थेरेपी। और उसमें भी वो उन्होंने शुरुआत की थी, और मिस्टर गैरी क्रेग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने फिर उसके पे और काम किया और इस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को लेकर आए। और इसको शुरू हुए करीब 20-25 ईयर्स का टाइम हुआ है, और इसी शॉर्ट ड्यूरेशन में ये पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और सभी थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हीलर्स इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो थेरेपी है, ये एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी का और ईस्टर्न हीलिंग थेरेपीज का। ये दोनों का एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन ही इसको बहुत ही स्पेशल बनाता है। क्योंकि जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो कुछ बहुत ही मैजिकल सी हीलिंग थेरेपी तैयार हो गई। और ये हीलिंग जो थेरेपी थी, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। क्योंकि इसमें जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न साइकोथेरेपी है, जहां पर सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करने की बात की जाती है, उसके साथ में इन्होंने जो ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूप्रेशर थेरेपी है, उसके कॉन्सेप्ट को भी लिया। हम जानते हैं जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है, ये एनर्जी हीलिंग थेरेपी के ऊपर वर्क करती है, इसका कॉन्सेप्ट है। और इसमें उन्होंने वहां का कॉन्सेप्ट लिया। इस एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में प्रेशर दिया जाता है। एक्यूपंक्चर में निडल के थ्रू दिया जाता है, और एक्यूप्रेशर में हाथों का यूज करके किया जाता है। और उन पॉइंट्स पे प्रेशर दिया जाता है कि जो जिन पॉइंट्स पे माना जाता है कि यहाँ पर एनर्जी ब्लॉक हो गई है। तो मैं थोड़ा सा इसको शेयर करना चाहूंगा आपसे। जो एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट है या एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट है, माना जाता है कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, वैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी है। और ये एक तरीके की इनविजिबल बॉडी है, जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं। और इस इनविजिबल जो हमारी अपनी एनर्जी बॉडी है, इसमें हमारा अपना जिसको कि लाइफ फोर्स एनर्जी जानते हैं, या इसको हम चाइनीज थेरेपी में इसको ची के नाम से जानते हैं, और जापान में इसको की के नाम से जानते हैं। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, इसी एनर्जी जो बॉडी है उसमें फ्लो करती रहती है मेरिडियंस में। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, और माना जाता है करीब 72,000 एस्ट्रल ट्यूब्स हैं जिसके अंदर ये लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती रहती है। और ये इसी से हमें, ये वाइटल एनर्जी है जिससे हमें जीवन मिलता है। और एनर्जी का जो हमारे देश में जो नाम है, वो उसको प्राण के नाम से जानते हैं। और इस वर्ड से हर कोई फैमिलियर है, हम इसको डेली यूज करते रहते हैं, प्राण शब्द को। और बेसिकली हम यूज भी करते हैं कि जब तक प्राण है तभी तक जीवन है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी एनर्जी है जो हमें लाइफ फोर्स एनर्जी दे रही है। तो ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती रहती है। और इस एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारे किसी भी पॉइंट पर, एनर्जी बॉडी के पॉइंट पर अगर कहीं पे भी एनर्जी का ब्लॉकेज हो रहा है, तो अगर उससे करस्पॉन्डिंग फिजिकल मेरिडियन हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस कर सकें, तो वो जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाता है, और एनर्जी स्मूथली फ्लो करने लगती है हमारी अपनी पूरी एनर्जी बॉडी में। ये इसका कॉन्सेप्ट है एक्यूप्रेशर का। और जिस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज किया अपने थेरेपी में, बेसिकली माना जाता है कि जो हमारी अपनी एनर्जी बॉडी है, जो हमारी मेरिडियंस हैं, इसमें मोर देन 300 प्रेशर पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। और एग्जैक्ट नंबर 361 है, जो कि टीसीएम यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में माना जाता है। तो जो मिस्टर गैरी क्रेग थे, उन्होंने इन सारे पॉइंट्स की स्टडी की, और उसमें से उन्होंने 9 ऐसे प्रेशर पॉइंट्स को खोज निकाला जो कि हमारे अपने स्ट्रेस के प्रेशर पॉइंट्स हैं। यानी कि हम इन प्रेशर पॉइंट्स पे जब हम एनर्जी अपना जब प्रेशर दे रहे हैं, तो वहां से हमारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो ये एक इनकी बहुत ही रिमार्केबल अपनी डिस्कवरी थी, जो उन्होंने स्ट्रेस के प्रेशर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। और मैं इसको बोलूंगा, आपसे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको मोर देन 9 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। कुछ
मास्टर्स हैं वो 11 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा करते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैं मोस्ट पॉपुलर जो माना जाता है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा करने से भी, प्रेशर देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस थेरेपी में जो प्रेशर दिया जाता है उसको टैपिंग करना बोलते हैं। टैपिंग यानी कि हम उस पॉइंट पे टैपिंग कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो लेकिन जो मेन थेरेपी है वो, इसमें जो थेरेपी होती है वो हमारी अपनी जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी है वो पार्ट है। यानी कि इस थेरेपी में जो जहां पर हम सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, और ये किया जाता है एक स्क्रिप्ट के थ्रू। तो जो भी थेरेपिस्ट है वो एक स्क्रिप्ट बनाता है अपने क्लाइंट के साथ में डिस्कस करके। जो भी उसके पास क्लाइंट आता है उसके साथ में उसके डिस्कशन करके, काउंसलिंग करके उसके इंफॉर्मेशन को लेता है, और उसके बेस पे उसके इमोशनल जो भी इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, और इस उसके बेस पे वो स्क्रिप्ट बनाता है, जो कि जो क्लाइंट है उसको इस सेशन में उस स्क्रिप्ट को बोलना होता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिसको कि फॉलो किया जाता है। मैं फिर आपसे बोलूंगा कि पिछले 20-25 ईयर्स में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और हीलर्स, थेरेपिस्ट इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तरफ से चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे इसमें। इसको बहुत सारे जो मास्टर्स हैं उसको ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में करना पसंद नहीं करते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। जैसे मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं भी इसको दोनों तरीके से अपने हीलिंग सेशंस में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मेरे, और मैं इसको यूज करता हूँ एज ए पार्ट ऑफ होमवर्क, यानी कि जो मेरे पास हीलिंग सेशन के लिए आया है मैं उनको ये उनके लिए ईएफटी स्क्रिप्ट बना देता हूँ, और उनको मैं अपने इस ईएफटी के सेशन में मैं उनके साथ में इस स्क्रिप्ट को उनको सिखाता हूँ, ईएफटी को सिखाता हूँ कि कैसे उनको करना है, और उसके बेस पे फिर वे अपने घर में करते रहते हैं। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हीलिंग सेशन के अलावा उनके पास भी ऐसे टूल होने चाहिए जो कि अपने घर में अपने उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकें जहां पर जो जिम्मेदार है उनके अपने स्ट्रेस के लिए। तो वो उनके पास एक टूल हो जाता है जिसको कि वो यूज करते हैं अपने इस एक एज ए पार्ट ऑफ होमवर्क। तो ये तो एक स्ट्रक्चर्ड वे है जो कि जहां पर मैं उनके लिए स्क्रिप्ट बनाता हूँ। साथ में अनस्ट्रक्चर्ड वे है जहां पर मैं उनकी हीलिंग के लिए यूज करता हूँ उन केसेस में जहां पर मुझे जरूरत लगता है। तो वहां पर स्पॉन्टेनियस स्क्रिप्ट बनाई जाती है, यानी कि जो मैं फील कर रहा हूँ कि जो उनके इश्यूज हैं उसको मैं किया जाता हूँ। तो एनीवे आज के सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर्ड जो है स्क्रिप्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैंने एक जेनरिक स्क्रिप्ट बनाई है। जो हमारा आज का सेशन है वो है नेगेटिव इमोशंस की हीलिंग। जो आज का समय है कोविड-19 की वजह से जो बहुत सारे लोग स्ट्रेस, फियर, वरीज उनको फील कर रहे हैं, तो हम ये एक मैंने इसको ध्यान में रखते हुए एक जर्नल स्क्रिप्ट बनाई है जिसको कि हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस स्क्रिप्ट में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, या मैं बोलूंगा कि दो राउंड होते हैं। तो जो इसका पहला राउंड होता है वो फोकस करता है हमारे सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करने के लिए, यानी कि ऐसे इमोशंस जो कि दबे हुए हैं, जिनको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, और वो आइडेंटिफाई हुए हैं थेरेपिस्ट के साथ बातचीत में, और थेरेपिस्ट उस उन सारे इश्यूज को अपने इस पहले राउंड में शामिल करता है। तो ये जो पहला राउंड है वो एक उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है जो उसके अंदर जो भावनाएं भरी हुई हैं वो सेफली उसको रिलीज कर सके। और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी है वहां पर अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को रिलीज करना अच्छा नहीं माना जाता है। और ज्यादातर लोगों को ये डर होता है कि अगर हमने अपने इमोशंस को, अगर हमने अपने वनरेबल साइड को दिखाया लोगों को, तो लोग हमें जज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फियर है, या हमारे बारे में कमेंट करेंगे, ओपिनियन देंगे। और यही एक डर है जो उनको अपनों के साथ में भी ये अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने से रोकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जज होने का डर होता है, ओपिनियन, हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग, इसका डर होता है। और मैं इसको देखता हूँ, ये बहुत कॉमन है। मेरे पास जो लोग आते हैं मैं देखता हूँ कि वो मेरे साथ बड़ी आसानी के साथ अपनी उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते हैं और बोलते भी हैं कि सर मैंने आज आपको ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो मैंने आज तक लाइफ में किसी को नहीं बताई। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो वो बताते हैं बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपने दिल की बातें शेयर कर पाते हैं? तो उसका ज्यादातर जवाब जो होता है वो ना में होता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो इन सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराती है कि हमारे अंदर जो भावनाएं भरी हुई हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस का मेन कारण है, उनको हम सेफली रिलीज कर सकें। तो ये इसका पहला राउंड होता है जहां पर हम अपने उन इमोशनल इश्यूज को सेफली रिलीज करते हैं। और जो दूसरा इसका राउंड है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है,
वो है जहां पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जब हमने अपनी स्लेट जो कि गंदी थी उसको साफ कर लिया, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के वो सारे इमोशनल इश्यूज को जब हमने पहले राउंड में साफ कर लिया, तो अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। रीप्रोग्रामिंग यानी कि हमारे जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। तो इसका एक प्रोसेस है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट को क्रिएट होने में और बिलीफ सिस्टम को फॉर्म होने में सालों का समय लगता है इसमें। और ये इस वजह से होता है कि हम इन चीजों को रिपीटेडली सुनते रहते हैं अपने लाइफ में, और वो हमारे माइंड में एक तरीके के बिलीफ सिस्टम या हैबिट्स को क्रिएट कर देते हैं। तो इसका अपना एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि ये एक लास्ट ईयर एक ब्रिटिश स्टडी हुई है जिसमें पाया गया है कि अगर आप एक हैबिट को, एक नई हैबिट को क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप नए बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको वो नए बिलीफ सिस्टम को एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने माइंड को मैसेज देना पड़ेगा। मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 66 डेज का टाइम है। मैक्सिमम, ये एग्जैक्ट टाइम मेजर किया है उन्होंने कि मैक्सिमम 66 डेज और मिनिमम 21 डेज में अगर आप उस नए बिलीफ सिस्टम पे आपने काम किया, डेली आपने उसकी प्रैक्टिस की, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो एक नया बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलरिटी। आपको डेली करना होगा, डेली हमें मैसेज देना होगा। डेली हम सबकॉन्शियस माइंड को ठक 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 एक नए मैसेज हमें देते रहने पड़ेंगे, जो हम चाह रहे हैं, जो हम जिसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। और ये जो नए थॉट पैटर्न, नए इमोशंस होते हैं, ये बिल्कुल 360 डिग्री पर होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं जो हम अभी सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हम जो लोग हैं, अगर वे सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे लाइफ में तो मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ये अगर हमारा अपना बिलीफ सिस्टम है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जैसा हमारा अपना इमोशनल सिस्टम होता है, वैसे ही वो रिजल्ट लेकर आता है। वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, और वो हमारी लाइफ में लगातार आते रहते हैं। और वो जब आते रहते हैं तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है और स्ट्रांग होता रहता है। तो अगर हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को चेंज करना है, लाइफ की सिचुएशन को चेंज करना है, तो हमें थॉट प्रोसेस को, एक ऐसे थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो कि हमें सपोर्ट करे, सपोर्टिव हो। अगर हम अपने थॉट्स की क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे, तभी हमारी लाइफ अपग्रेड होगी। तो ये जो ईएफटी स्क्रिप्ट का जो सेकंड पार्ट है, वो यही काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करता है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, जो ईएफटी थेरेपी है, मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं उनको सिखाता हूँ, और फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि आपको इसको अगले 2 महीने तक प्रैक्टिस करनी है विदाउट एनी ब्रेक। एज ये आपका होमवर्क है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इससे वो इंश्योर हो जाता है कि वो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक नई हैबिट क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि मेरे हीलिंग सेशन तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनके पास एक टूल होना चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। तो ये स्क्रिप्ट जो बनाई जाती है, ये इसमें 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में हम सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करते हैं, और दूसरे राउंड में हम इन जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की फिर रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये इसका स्क्रिप्ट का पार्ट हो गया। इसमें स्क्रिप्ट बोली जाती है जो भी थेरेपिस्ट ने आपको बना के दी है, और साथ में हम उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे टैप भी करते हैं, प्रेशर भी देते हैं, जो कि आइडेंटिफाई किए हैं, जो 9 प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो मैं आपके साथ अब वो उन प्रेशर पॉइंट्स को शेयर करूंगा, जो ये 9 प्रेशर पॉइंट्स हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रेशर पॉइंट है, वो हमारा ये है। हम किसी भी हैंड को ले सकते हैं, अपना लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी, अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारा डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, तो हम अपने लेफ्ट हैंड को ले सकते हैं, और लेफ्ट हैंड में हम इस एरिया पे, यहाँ पर हम प्रेशर देंगे, टैप करेंगे। जो प्रेशर दिया जाता है वो हम इतनी इंटेंसिटी के साथ करें कि हम प्रेशर को फील करें। अपने आप को हिट नहीं करना है, लेकिन हमें इतना सॉफ्टली भी नहीं करना है कि कुछ हमें फील ना हो। तो हमें इस पे प्रेशर देना है, टैप करना है इस पॉइंट को, और हर पॉइंट पे हम रफली 10 to 15 टाइम्स टैप करेंगे, लेकिन हमें इसको काउंट नहीं करना है। मैं फिर बोलूंगा, जो मेन थेरेपी है वो स्क्रिप्ट रीडिंग है, जो एक्यूप्रेशर है वो साइड में आपको बेनिफिट मिल रहा है, साथ में आपके बॉडी से, माइंड से वो जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। तो मेन थेरेपी जो है वो स्क्रिप्ट रीडिंग है। तो इसमें टैपिंग को काउंट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप 8 टाइम्स कर रहे हैं, 16 टाइम्स कर रहे हैं,
आपको एक अंदाज से अपनी टैपिंग करते रहनी है और ये टैपिंग लगातार होती रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पॉइंट पे टैपिंग कर रहा हूं तो मैं ऐसे करता रहूंगा और मैं साथ में बोलता रहूंगा जो स्क्रिप्ट में बोलना है। अभी जब मैं आपके साथ, अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर करूंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट ये थेरेपी बहुत ही आसान थेरेपी है, हम बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं और इमीडिएटली रिजल्ट को भी फील कर सकते हैं। और इसको करने में भी मुश्किल से 5 मिनट का, 5 मिनट में मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम लगता है इसमें। तो ये पहला पॉइंट है जिसको कि कराटे चॉप पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये कराटे चॉप पॉइंट है और ये इस स्क्रिप्ट में बस एक बार इनिशियली यूज किया जाता है। तो इस पे ऐसे टैपिंग की जाती है। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हमारे आईब्रोज का पॉइंट है। आईब्रोज यानी कि जो आईब्रोज हमारे यहाँ से शुरू हो रही है अंदर इंटरनली, यहाँ पे हम प्रेशर देंगे। अब ये आपके पास चॉइस है कि आप अपने लेफ्ट हैंड से करें या राइट हैंड से करें या आप दोनों से करें। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप दोनों से करेंगे तो आपके दोनों पॉइंट्स की हीलिंग होगी, तो वो ज्यादा बेटर है। तो आपको यहाँ पे टैपिंग करनी है ऐसे, आप ऐसे अपना टैपिंग करते रहेंगे इस पॉइंट पे। ये आपका सेकंड पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है वो आपका टेम्पल एरिया का पॉइंट है, यानी कि आपके आईब्रो जो ये खत्म हो रही है इसी के जस्ट ऊपर का पॉइंट है। तो आप यहाँ पर जब टैपिंग करेंगे, यहाँ फिर आपके पास चॉइस है एक तरफ या इस तरफ या दोनों तरफ आप कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है जहां पर आप टैपिंग करेंगे। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका अंडर आई है। अंडर आई पे आप यहाँ पर अपनी टैपिंग करेंगे। ये भी आप एक तरफ या दोनों तरफ कर सकते हैं। तो ये आपके फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है अंडर नोज का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट। तो इस पे आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे टैपिंग करेंगे इस पे। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। जो सिक्स पॉइंट है वो आपके चिन का अपर पार्ट है, चिन का। इस पार्ट पे आप टैपिंग करेंगे। अब आप इस पे ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बस दो फिंगर्स का यूज कर रहे हैं और इस तरीके से टैपिंग करेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे कॉलर बोन का पॉइंट है। जो हमारी कॉलर बोन होती है, बोन जो जिसको हम फील करते हैं, इस बोन के नीचे का पॉइंट है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने की जगह मैं यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी 4 फिंगर्स का यूज करिए और जो कॉलर बोन का जो जहाँ पे एंड हो रही है यहाँ पे हम टैप करेंगे। तो आप ये किसी भी तरफ कर सकते हैं, दोनों तरफ करना जरूरी नहीं है। जैसे मेरा डोमिनेंट हैंड राइट है तो मैं लेफ्ट में मेरे लिए करना ईजी है, तो मैं अपने कॉलर बोन की इस पॉइंट की टैपिंग कर रहा हूँ। और 4 उंगलियों करने से ये फायदा है कि ये पॉइंट अपने आप कवर हो जाएगा, मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली पॉइंट कहां पर। तो ये मेरा अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया। जहां पर अब ये 8th पॉइंट जो है वो हम मेरे जो अंडर आर्म है उसका पॉइंट है। अंडर आर्म से थोड़ा नीचे हम यहाँ पे टैपिंग करेंगे। ये अंडर आर्म का पॉइंट हो गया हमारा। और इसके बाद का जो लास्ट पॉइंट है, जो 9th पॉइंट है, वो हमारा मिडिल हेड, मिडिल ऑफ हेड, यानी कि जो क्राउन चक्र का पॉइंट है, वहां पे हम अपनी टैपिंग करेंगे। तो ये कुल 9 प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेस के प्रेशर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने जब जिस पे हम प्रेशर देते हैं या टैपिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारी एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। जो हमारा स्ट्रेस है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, ब्लॉक्ड स्ट्रेस है, वो रिलीज होता है। मैं एक बार आपको फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है हमारा कराटे चॉप पॉइंट, जो कि एक बार यूज होता है इनिशियली। दूसरा पॉइंट है हमारा आईब्रो का पॉइंट। ये हमारा आईब्रो का पॉइंट है, इस पे हम ऐसे हीलिंग करेंगे। हम एक तरफ इस लेफ्ट राइट या दोनों तरफ एक साथ कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा टेम्पल एरिया का पॉइंट है, इस पे हम टेम करेंगे ऐसे ऐसे या दोनों तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अंडर आई का पॉइंट है, हम अंडर आई की ऐसे हीलिंग करेंगे। इसके बाद अंडर नोज का पॉइंट है। फिर हमारा चिन पॉइंट है। चिन पॉइंट के बाद हमारा अपना कॉलर बोन का पॉइंट है, कॉलर बोन की हीलिंग करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा अंडर आर्म का पॉइंट आता है। और अंडर आर्म के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा मिडिल ऑफ हेड का पॉइंट है। तो ये 9 प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसमें कि हीलिंग की जाती है, सॉरी टैपिंग की जाती है और इसके थ्रू हमारी हीलिंग होती है। तो आपने इन पॉइंट्स के बारे में जान लिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बिलीव में जब हम इसको अभी सीखने जा रहे हैं, मैं आपके साथ ये स्क्रिप्ट को शेयर करूंगा और उस स्क्रिप्ट में करना बहुत आसान होगा। और आपको बस उन पॉइंट्स पे प्रेशर देते जाना है। मैं यहाँ पर एक टिप दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टिप ये है कि जब भी आप इस थेरेपी को करिएगा आप पूरी फीलिंग के साथ में करिएगा, क्योंकि ये जो थेरेपी है ये आपके इमोशंस पे काम करती है। बेसिकली अनसपोर्टिव इमोशंस को रिलीज करती है, पॉजिटिव इमोशंस को अडॉप्ट करने में मदद करती है। तो आप जितनी फीलिंग के साथ में करेंगे वो उतना ही बेटर आपके लिए होगा। तो पूरी फीलिंग के साथ में, और इंश्योर करिएगा कि आप अपनी प्राइवेसी में करें जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप आराम से कर सकते हैं इसको, इस थेरेपी को।
तो मैं आपके साथ अब अपनी इस स्क्रिप्ट को शेयर करने जा रहा हूँ, होपफुली ये ओपन हो जाए। देखें, तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस स्क्रिप्ट को, और ये स्क्रिप्ट है ईएफटी ट्रीटमेंट फॉर नेगेटिव इमोशंस ड्यू टू कोविड-19। यानी कि जो कोविड-19 की वजह से जो हमारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस के हों, फियर के हों या वरीज के हों, ये उसके लिए ईएफटी ट्रीटमेंट है। तो अब इस पे अगर हम देखेंगे, और मैं आपके साथ आखिर में, इस प्रोग्राम के आखिर में लिंक भी शेयर करूंगा जहां से आप इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक जर्नल स्क्रिप्ट है, ये कस्टमाइज्ड नहीं है लेकिन जर्नल है, लेकिन ये सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इस समय जो हम लोगों के मन में इस पेंडेमिक की वजह से जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस लगातार आ रहे हैं, उन सभी को मैंने कैप्चर किया है। तो ये इसकी मैं सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट दिखाना चाहूंगा। ये स्क्रिप्ट शुरू हो रही है, इसमें आप कराटे चॉप पॉइंट देख रहे हैं और जो हमें बोलना है वो लिखा हुआ है। और इसके बाद राउंड 1 शुरू हो रहा है, जो आईब्रो से शुरू हो रहा है, और ये हमारे टॉप ऑफ हेड तक जा रहा है। आईब्रो से लेके टॉप ऑफ हेड तक जो हमें बोलना है, उसके आगे से लिखा है, और ये जो बोल्ड में है इसको हमें बोलना है, और इसमें लिखा है टैप 10 टाइम्स। तो हमें इस जो लिखा हुआ है बोल्ड में, इसको हमें बोलना है। ये पहला राउंड है जहां पर हम अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा सेकंड राउंड शुरू होता है, जो कि फिर आईब्रो से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ तक जाते हैं, टॉप ऑफ हेड तक। उसके बाद फिर हम इस थेरेपी को खत्म करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि स्क्रिप्ट में दिए हुए हैं, पूरे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो स्क्रिप्ट जो आप डाउनलोड करेंगे, आपको ये पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो हम इसको अब शुरुआत करेंगे, और आप देखेंगे कि कितना आसान है इसको सीखना। तो ये जो जब हम इस थेरेपी की शुरुआत करेंगे, तो इसमें आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है चूज ए टारगेट रेटिंग ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10, रेट योर करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन मींस जो आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो आपके इमोशंस की सिविरिटी है, जो आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस, आप उसको कितना स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 से 10 का है। अगर आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, मान लीजिए आज आपको न्यूज मिली, आपका कोई खास फ्रेंड या वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, आपको उसके बारे में वरीड हो रहे हैं, तो आप अपनी इस इमोशन को चेक करिए कि मैं इस समय कितना वरीड फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो ये इमोशन की जो स्केल है, जितने आप नेगेटिव आप होंगे, उतना ही इसके जो नंबर्स हैं वो हाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे फ्रेंड जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, उसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, और मैं उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो मैं ये अपनी रेटिंग पर मैं क्या नंबर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बस एक स्पॉन्टेनियस जो भी नंबर आए, बहुत सोचना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आया, मैं 8 फील कर रहा हूँ, तो बस यहाँ पर हमें 8 नंबर मिल गया। क्योंकि ये रेटिंग जो है, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये रेटिंग को हम इस थेरेपी के शुरू में भी चेक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, स्केल को, और हम बाद में भी करेंगे। तो बाद में करने से हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि हमें इस थेरेपी करने के बाद हमें कुछ फायदा हुआ, या हमारे रेटिंग बढ़ी या कम हुई, जो भी है वो हमें रिस्पॉन्स इमीडिएटली पता चल जाता है। तो मैं आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी रेटिंग को चेक कर लीजिए, जो भी, क्योंकि देखिए आजकल स्ट्रेस में हर कोई है। तो आप इस समय जो भी फील कर रहे हो, जो भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, जो भी है, आप एक बार उसको बस एक बार उसको रेट करिए, जो भी आपकी इमोशंस की क्वालिटी है इस समय। तो आपने अपनी रेटिंग कर ली है, तो अब हम अपने इस थेरेपी की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे आप इस पे टैप करते जाएंगे, तो जो पहला पॉइंट है वो है कराटे चॉप पॉइंट। और यहाँ पर हम इस जो भी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको साथ में टैप बोलते जाएंगे मेरे साथ में, और इस पे टैपिंग करते जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है कराटे चॉप पॉइंट। कराटे चॉप पॉइंट पर हम अपना अब टैपिंग शुरू करेंगे। टैपिंग लगातार होती रहेगी, उसको रोकेंगे नहीं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। इवन दो आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, worries, and fears, but still, I completely love and accept myself. हालांकि मैं इस समय तनाव, चिंता और डर से पीड़ित हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप से प्यार करता हूं, और अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो,
कोई भी अप एंड डाउन्स हो, लेकिन आपको अपने आप को प्यार करना नहीं छोड़ना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना नहीं छोड़ना है, जबकि रियलिटी इसके जस्ट अगेंस्ट होती है। जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम अपने साथ बड़े हार्शली बिहेव करने लगते हैं और हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये आपको रिमाइंड करा रहा है कि ठीक है, ये सारे इमोशनल इश्यूज हैं मेरे साथ जिनको मैं फेस कर रहा हूँ, बट स्टिल आई कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो आपने पहले पॉइंट की हीलिंग की, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और पूरी फीलिंग के साथ इनको बोलेंगे। पहला पॉइंट आईब्रो का है। आई एम फीलिंग एंग्जाइटी फ्रिक्वेंटली। आई एम फीलिंग एंग्जाइटी फ्रिक्वेंटली। मैं आजकल बार बार घबराहट और बेचैनी महसूस करता हूं। मैं बार बार घबराहट और बेचैनी महसूस करता हूं। आई एम फीलिंग एंग्जाइटी फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट पॉइंट साइड ऑफ आई का। आई हैव लॉट्स ऑफ फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज। आई हैव लॉट्स ऑफ फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज। मेरे अंदर बहुत सारे डर हैं और असुरक्षा की भावनाएं हैं। मेरे अंदर बहुत सारे डर हैं और असुरक्षा की भावनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट अंडर आई। आई हैव सप्रेस्ड इमोशंस। आई हैव सप्रेस्ड इमोशंस। मेरे अंदर दबी हुई भावनाएं हैं। मेरे अंदर जमी हुई भावनाएं हैं। आई हैव सप्रेस्ड इमोशंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंडर नोज का। आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। मैं तनाव से पीड़ित हूं। आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट चिन का पॉइंट है। आई एम अलाउइंग स्ट्रेस टू ग्रो। आई एम अलाउइंग स्ट्रेस टू ग्रो। मैं तनाव को आगे बढ़ने के लिए अलाउ कर रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं। मैं तनाव को बढ़ने के लिए अलाउ कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कॉलर बोन का। आई एम अलाउइंग माई बॉडी टू सफर फ्रॉम स्ट्रेस। मैं अपने शरीर को तनाव से पीड़ित होने के लिए अलाउ कर रहा हूं। आई एम अलाउइंग माई बॉडी टू सफर फ्रॉम स्ट्रेस। आई एम अलाउइंग माई बॉडी टू सफर फ्रॉम स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर आर्म का। आई हैव फियर ऑफ सिकनेस। मुझे बीमारी का डर है। आई हैव फियर ऑफ सिकनेस। मुझे बीमारी का डर है। आई हैव फियर ऑफ सिकनेस। मुझे बीमारी का डर है। और लास्ट पॉइंट है टॉप ऑफ हेड पे। आई डू नॉट नो व्हेन इट विल एंड। मुझे पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा। आई डू नॉट नो व्हेन इट विल एंड। आई डू नॉट नो व्हेन इट विल एंड। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने ये पहले राउंड को पूरा कर लिया है और आपने नोटिस किया होगा कि इस पहले राउंड में ये सारे सप्रेस्ड इमोशंस थे, नेगेटिव इमोशंस थे, जिनकी हम हीलिंग कर रहे थे और इनको सेफली रिलीज कर रहे थे। इसमें फियर ऑफ सिकनेस का भी है, कोरोना का भी डर है। जिसको नहीं हुआ है उसको डर है कि हमें पकड़ ना ले, जिसको हो चुका है उसको दोबारा डर है कि दोबारा हम इसको कैच ना कर लें। और यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि 3 पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि इन पॉइंट्स को जब मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाता हूँ फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, मैं उनमें जरूर शामिल करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियों का रीजन है वो साइकोसोमेटिक है और इसके पीछे जो नंबर 1 रीजन है वो स्ट्रेस का है। तो ये आप जो पॉइंट है, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, यानी कि मैं तनाव से पीड़ित हूँ, मैं तनाव को मैं महसूस कर रहा हूँ। एंड आई एम अलाउइंग स्ट्रेस टू ग्रो। मैं ही हूँ जो अपने स्ट्रेस को बढ़ने को मैं अलाउ कर रहा हूँ। मेरी ही वजह से, मेरे ही इमोशंस की वजह से ये स्ट्रेस बढ़ रहा है। एंड आई एम अलाउइंग माई बॉडी टू सफर फ्रॉम स्ट्रेस। और क्योंकि ये स्ट्रेस बढ़ रहा है, इस वजह से मेरी बॉडी सफर कर रही है। मैं अपने बॉडी को सफर करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सारे जितने पॉइंट्स हैं, आपने देखे कि ये नेगेटिव इमोशंस के पॉइंट हैं, जिनको कि हम सेफली रिलीज कर रहे थे। जब हम इनको बोल रहे थे, ये सारी बातें हमारे मन में रहती हैं, लेकिन हमें इस ईएफटी थेरेपी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है जहां पर हम इसको सेफली रिलीज कर रहे हैं। अपने प्राइवेसी में हम आराम के साथ में इसको रिलीज कर रहे हैं। और इनको करते समय शुरू में हो सकता है कि हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें या हमें थोड़ा सा बेचैनी हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हमें इसको करना है। और जब ये बातें जो हमारे मन में थी, ये जब रिलीज हो जाती हैं तो इनकी पावर भी खत्म होने लगती है। तो ये हम लोगों ने पहले राउंड को किया और अब हम लोग दूसरे राउंड में प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे रेटिंग लिखी हुई है, आप चाहे तो रेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आखिर में करेंगे। तो अब हम लोग सेकंड राउंड में जाएंगे, जहां पर आप देख रहे हैं सेकंड राउंड में ये फिर से आईब्रो से शुरू हो रहा है। कराटे चॉप इनिशियली किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता है, और उसके बाद सेकंड राउंड में हम आईब्रो से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो आईब्रो है, अब यहाँ पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करेंगे धीमे धीमे।
तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आईब्रो पे टैपिंग करना और साथ में आप मेरे साथ बोलिएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटीज, stress and fears, but I choose to release these emotions from my life as they are not supporting me. मैं असुरक्षा, तनाव और डर से पीड़ित हूं, लेकिन मैं इन भावनाओं को अपनी जिंदगी से निकालने का निर्णय ले रहा हूं, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि ये मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइड ऑफ आई का, टेम्पल एरिया का पॉइंट। These negative emotions are making me sick. Therefore, I decide to release these emotions from my life. These negative emotions are making me sick. ये नेगेटिव इमोशंस मुझे बीमार कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं नेगेटिव इमोशंस को अपनी जिंदगी से निकालने का निर्णय लेता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर आई एम फीलिंग रिलीव्ड एंड रिलैक्स्ड दैट आई एम टेकिंग स्टेप्स टू रिलीज ऑल नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम माय लाइफ। आई एम नाउ फीलिंग पीसफुल, रिलैक्स्ड, free and happy. Now I have control over myself and my emotions. मैं अब रिलैक्स फील कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अब निर्णय लिया है इन नेगेटिव इमोशंस को अपनी जिंदगी से निकालने का, और इसकी वजह से अब मैं शांत महसूस कर रहा हूं, रिलैक्स फील कर रहा हूं, मैं फ्री, स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं, और अब मैं खुश हूं। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा अपने ऊपर और मेरे इमोशंस पे कंट्रोल वापस आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर नोज का। I love and accept myself, therefore I have taken this decision. मैं अपने आप से प्यार करता हूं और अपने आप को स्वीकार करता हूं, इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है। अगला पॉइंट हमारे चिन्ह का पॉइंट है। I now allow my body and mind to release all negative emotions forever from my life. I free myself completely from these negative emotions. Now I am feeling peaceful, grateful and joyful. मैं अपने शरीर और माइंड को, इन नेगेटिव इमोशंस को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए अलाउ करता हूं। मैं अब इन नेगेटिव इमोशन से हमेशा के लिए फ्री हो गया हूं। मैं अब शांत महसूस कर रहा हूं, कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं, और अब मैं बहुत खुश हूं। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, जो कि कॉलर बोन का पॉइंट है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। नाउ आई वाइब्रेट विद पावर ऑफ लव एंड लविंगली रिलीज all fears, insecurities and stress from my life. मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं पूरी तरीके से, और अब मैं प्रेम की पावर से संचालित हूं, और मैं सभी डर, असुरक्षा और तनाव को अपनी जिंदगी से प्रेम से निकालता हूं। इसके बाद अंडर आर्म का पॉइंट है। आई चूज टू अप्रिशिएट ऑल द गुड दैट कम्स माई वे एवरी डे। Everyone in my life is supporting and taking care of me, and I am supporting and taking care of them. मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, हर दिन जो अच्छा होता है, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं उसको पसंद कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में जितने भी लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी केयर करते हैं, और मैं भी उनको सपोर्ट करता हूं और उनकी केयर करता हूं। और जो लास्ट पॉइंट है, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई सेल्फ फॉर टेकिंग दिस डिसीजन। यह निर्णय लेने के लिए मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूं। I accept and allow peace, good health and joy in my life. मैं अपने जीवन में शांति, अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता को स्वीकार करता हूं। I accept and allow peace, good health and joy in my life. और मैं अब आप सब लोगों से बोलूंगा कि एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखों का आराम से बंद कर लीजिए, और मेरे साथ रिपीट करिए। I accept and allow peace, good health and joy in my life. I'm magnet to joy, peace, and good health in my life. Now my health is getting better every day in every possible way. I accept and allow peace, good health, and joy in my life. I'm magnet to joy, peace, good health in my life. Now my health is getting better every day in every possible way. Now my health is getting better every day in every possible way. अब आप लोग धीमे से अपनी आंखों को खोल लीजिए, और आप लोगों से मैं किसी से भी मैं
पूछना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। आपको एक बार फिर से रेटिंग करनी है। जो आपने नंबर शुरू में आया था, अब आप एक बार फिर से सोचिए, एक बार फिर से उसको फील करिए। अब आपके इमोशंस की क्वालिटी क्या है? अब आप क्या फील कर रहे हैं? जो भी नंबर इस समय जो आप महसूस कर रहे हैं, कोई भी मेरे साथ शेयर कर सकता है। जी तनुजा जी, आपने थ्री फील किया। और पहले क्या नंबर था आपका? वाह, आप, ओह दैट्स ग्रेट। यानी कि आपने 7, आपने पहले आपने एक्सपीरियंस किया था नंबर, और वो 2 पे रह गया है। दैट्स वंडरफुल। 7 to 3 आ गया है। दैट्स वंडरफुल। दैट्स रियली वंडरफुल। तो आपने देखा, ये एक डेमो सेशन था जहां पर हम लर्न कर रहे थे इस टेक्निक को, लेकिन इस टेक्निक ने अपना काम किया और आपके इमोशंस को इमिडिएटली इसने आपको क्वालिटी को इम्प्रूव किया। तो जब आप इस थेरेपी को बार बार जब आप करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि ये कितनी जल्दी आपके इमोशंस की क्वालिटी को अपग्रेड करती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने लगती है। क्योंकि जो आपने नोटिस किया होगा, जो दूसरा राउंड था, वहां पर बहुत ही पावरफुल मैसेजेस थे जो आप अपने आप को दे रहे थे। जैसे आज तक आप, जो ज्यादातर लोगों का, जो मैं बोलूंगा कि एक थॉट पैटर्न होता है जहां पर हम घिसे पिटे ढंग से सोचते रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी लाइफ में ये होता है, मेरे साथ प्रॉब्लम लगी रहती है, या लोग मुझे ही सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग मुझे ही धोखा देते हैं। और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, मैं एक पॉइंट आपसे बोलना चाहूंगा जो मुझे बहुत मेरा फेवरेट है। वो है, एवरीवन इन माय लाइफ इज सपोर्टिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड आई एम सपोर्टिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। यानी कि यहाँ पर अब मैं एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहा हूँ, अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा हूँ कि मेरे जिंदगी में जो भी आता है वो मुझे सपोर्ट करता है, वो मुझे केयर करता है, और मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ और केयर करता हूँ। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। जो लोग भी अपने लाइफ में रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, प्लीज इसको अपने लाइफ का, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, इसको अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए। तो ये आप पाएंगे कि मेन बात है कि जब आप अपने थॉट की क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे, इमोशन की क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे, तब आपकी लाइफ भी अपग्रेड होगी, और तब आप अपने लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको लाइफ में सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये मेंटल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चेंज करना है अपने माइंड में, फिर आप उसको अपने फिजिकल प्लेन में उसको मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। तो ये मैंने आपके साथ में इस स्क्रिप्ट को शेयर किया है, और इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इसको पूछना चाहें तो मैं पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके या क्वेश्चंस के थ्रू। Hello, sir. जी जी चलो जी। It was really very nice thing tapping. I got only one thing, like why should we use only these index finger and middle finger? Is there any concept on that, or is it for our No, there is no convenience? no, there is no such concept as that. This was convenient to me. You can use any finger. It is a material. For Okay. example, on collarbone, I was using the 4 fingers. Okay, so this Yes. is convenient to me. Whatever convenient to you, you can use your fingers. That's so nice, sir. Thank you so much. Yeah, thank you. अतुल जी, मैं तनुजा बोल रही हूँ। जी तनुजा जी। अतुल जी, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट मुझे पूछना है कि जो टैपिंग है, कितने प्रेशर से टैपिंग करनी, एक बार वो बता दीजिए। हाँ, आपको बस अपने आप को हिट नहीं करना है, हिट नहीं करना, बट आपको तकलीफ नहीं होनी है, बस इतना फील करिए कि आप प्रेशर फील करें। फिर आपके उसमें लिखा हुआ था कि 2-3 बार करना है, कुछ ऐसे है कि 2-3 राउंड्स करने हैं कि ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। ये प्रॉब्लम की सीरियसनेस पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आप बहुत डिस्टर्ब हैं, तो पहले राउंड को 2-3 बार रिपीट कर सकती हैं। मैं फिर बोलूंगा कि ये इस थेरेपी को आप अपनी, इसमें आप अपनी फ्रीडम को यूज कर सकती हैं, फ्री विल को यूज कर सकती हैं, जैसा आपको ठीक लग रहा है। अगर आपको ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, 2-3 बार कर लीजिए। सेकंड राउंड को आपका मन कर रहा है, आप उसको 2-3 बार कर लीजिए। और साथ में कई बार ऐसा भी होगा कि हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम कुछ बोलें, स्क्रिप्ट को यूज करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ टैपिंग कर लीजिए। उतना ही काफी है, वो आपको रिलैक्स कर देगा, स्ट्रेस को रिलीज कर देगा। तो आप मतलब हमको ये यूज कर वर्बलाइज सकते करने हैं। की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो उससे बेस्ट है ये। लेकिन कई वही सिचुएशन होते हैं, बहुत थके हुए हैं, मन नहीं कर रहा है, तो आप उस ढंग से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब वही मैंने कमेंट में लिखा कि इट्स लाइक वर्बलाइजिंग योर एफर्मेशंस। कई बार हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं,
मन में Exactly. बोलते रहते हैं, बट उसको वर्बलाइज करने में इट टेक्स ऑन अ वेरी डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एनर्जी. तो Exactly. वो बहुत अच्छा लग रहा था. थैंक यू. बहुत ही अच्छा सेशन. रियली Okay. फाइंड इट वेरी गुड. Okay. Thank you. Thank you. दोस्तों, आप में से कोई भी, हम लोग जो टाइम लिमिट है उसको क्रॉस कर चुके हैं. आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. फिर उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे. और थैंक्स सर, चारू दिस साइड. मुझे सेशन तो अच्छा लगा, बट जो फर्स्ट राउंड में हम एफर्मेशंस ही बोलेंगे ना, जो बोल रहे हैं. नहीं, वो अफर्मेशंस नहीं थे. वो आप वो क्या है? इमोशनल इश्यूज थे, वो जिनको इश्यूज थे. इमोशनल इश्यूज जिनको कि रिलीज कर रही थी. एक्चुअली वो ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि हम ऐसे जैसे जनरली बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव. तो उस हिसाब से मुझे बोलने में दिक्कत लग रही थी यार. हाँ, जैसे ये फर्स्ट होता है, राउंड में. ये होता है. मैं जब सेशन करता हूँ देखता हूँ लोग रोते हैं, उनके आंसू आ जाते हैं, रोते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. लेकिन हमें ये, इसको हम कहेंगे कि इमोशनल कैथारसिस हो रही है, रिलीज हो रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है. जो चीजें आपके मन के अंदर भरी हुई थी वो अब सेफली आप अपनी प्राइवेसी में आप इसको रिलीज कर रही हैं. ओके जी. आप हमको पीडीएफ भेज रहे हैं? हाँ, मैं बस बिल्कुल आपके सर. साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ इसको. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी जी. मच. और साथ में मैं आपको एक यहाँ पर एक मैं सजेशन देना चाहूंगा, एक मैं टिप देना चाहूंगा. वो टिप ये है कि इसमें आप देखेंगे कि इस स्क्रिप्ट में लास्ट में बहुत सारे ऐसे बोल्ड में ये मैंने इनको लिखा हुआ था. अफर्मेशन जो लास्ट के हैं, आई एम मैग्नेट टू, और माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर, और आई एक्सेप्ट एंड अलाउ पीस गुड हेल्थ. तो आप इसको इस ढंग से भी यूज कर सकते हैं कि ये आप इनको अपने पॉजिटिव अफर्मेशन भी बना सकते हैं, एज ए मंत्रा आप इनको यूज कर सकते हैं. और मैंने इस लिंक को शेयर कर दिया है. आप इस लिंक पे जब जाएंगे तो आपको स्क्रिप्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज का सेशन मैं यही खत्म करूंगा. और इसमें मैं कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं शुरू में नहीं कर पाया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था. लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका सेशन था वो आप होपफुली आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप लोग इसको यूज करेंगे. इसी शुभकामना के साथ मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगा. और हीलिंग हैंड से जुड़ने के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ. गुड नाइट फ्रेंड्स.